दोस्तों, एशिया के दूसरे सबसे रईस और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी लगातार अपने कारोबार का विस्तार करते जा रहे हैं और एक के बाद एक लोकप्रिय कंपनियों को खरीदते जा रहे हैं। जैसे कि हाल ही में मुकेश अंबानी ने मेट्रो इंडिया, कंपाकोला, शुभ लक्ष्मी पॉलिस्टर्स लिमिटेड के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स ने एक्साइन टेक्नोलॉजीज में कुछ $25 मिलियन इन्वेस्ट कर कुल 23.3% हिस्सेदारी ले ली है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर मुकेश अंबानी ने इन कंपनीज को कितने में खरीदा और आखिर क्या है इनका फ्यूचर प्लान और क्या ये कंपनियां आने वाले दिनों में मुकेश अंबानी को मुनाफा दिला पाएंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चलिए थोड़ा हम लोग मुकेश अंबानी और उनके द्वारा स्थापित की गई कंपनियों के बारे में जान लेते हैं। मुकेश अंबानी, जिनका नाम शायद ही कोई नहीं जानता होगा, बात चाहे भारत की करे चाहे पूरे देश विदेश की, मुकेश अंबानी का नाम हर जगह मशहूर है क्योंकि ये एशिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक है जो कि एशिया के टॉप 10 बिजनेसमैन की लिस्ट में टॉप 1 पर आते हैं। मुकेश अंबानी वर्तमान समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन और एमडी के रूप में काम कर रहे हैं और इनकी ये कंपनी पूरे विश्व भर में सबसे लोकप्रिय यानी फेमस कंपनीज में से एक है। वैसे तो मुकेश अंबानी को इनका व्यापार यानी रिलायंस इंडस्ट्री, जिसकी वजह से ये आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गए हैं, ये व्यापार इनको विरासत में इनके पिता से मिला था। लेकिन अपनी मेहनत और लगन से मुकेश अंबानी ने आज अपने पिता धीरूभाई अंबानी की इस रिलायंस इंडस्ट्रीज को विश्व भर में एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया है, जिससे हम कह सकते हैं कि मुकेश अंबानी उसके लायक थे जो इंडस्ट्री उन्हें विरासत में मिली थी। साथ ही इनका पूरा परिवार, उनकी पत्नी नीता अंबानी और उनके सभी बच्चे आज इस कंपनी के लिए अपना पूरा सहयोग देते हैं, जिसकी वजह से आज रिलायंस इंडस्ट्रीज $230 बिलियन यानी लगभग 17,10,000 करोड़ का बिजनेस करती है। इसके बाद आपको बता दें कि साल 2002 में धीरूभाई अंबानी का निधन के बाद कुछ विवादी मसलों की वजह से धीरूभाई अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को 2 ग्रुप में बांट दिया गया, जिससे एक ग्रुप मुकेश अंबानी को मिला जिसका नाम इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड रखा और दूसरा ग्रुप अनिल अंबानी को मिला जिसका नाम उन्होंने अनिल धीरूभाई इंडस्ट्री रखा। मुकेश अंबानी धीरे धीरे अपनी कंपनी को काफी ऊपर ले आए और इनके साथ साथ कई और भी कंपनीज को उन्होंने खड़ा कर दिया, जैसे कि नंबर 1 नेटवर्क 18। जियो और रिलायंस पेट्रोलियम की शुरुआत करने से पहले मुकेश अंबानी ने नेटवर्क 18 की स्थापना की, जो एक भारतीय मीडिया कंपनी है। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। 1996 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर इस कंपनी को 2006 में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया गया। वेब 18 सॉफ्टवेयर सर्विसेज, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, कैपिटल 18 नेटवर्क 18 की होल्डिंग कंपनी है। नंबर 2 जियो, जो कि मोबाइल इंडस्ट्री कंपनी है, जिसकी स्थापना 15 फरवरी 2007 में हुई थी। आज के समय में भारत और विश्व में शायद ही कोई ऐसा होगा जो जियो का नाम नहीं जानता हो, क्योंकि जियो ने आते ही मार्केट में ऐसी धूम मचा दी थी कि आज जियो मोबाइल इंडस्ट्री मार्केट में अपनी एक अलग पहचान जमा कर बैठा हुआ है। आज भारत भर में जियो के काफी ज्यादा यूजर हैं, जो कि काफी सालों से चलती आ रही एयरटेल कंपनी को भी पीछे करते हुए काफी आगे निकल गई है और अब जियो कंपनी ने अपना जियो फाइबर भी लॉन्च कर दिया है, जो कि वर्तमान समय में धीरे धीरे काफी ज्यादा मार्केट हासिल कर रहा है। नंबर 3 रिलायंस पेट्रोलियम एक भारतीय पेट्रोलियम कंपनी है जो भारत के सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों में से एक मानी जाती है और आईएनएस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी है, जिसका मुख्यालय अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। नंबर 4 रिलायंस रिटेल एक भारतीय रिटेल कंपनी है और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी है, जिसकी स्थापना करीब 16 साल पहले 2006 में हुई थी। इस कंपनी के संस्थापक मुकेश अंबानी है, जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र में स्थित मुंबई में है। दोस्तों, इन सारी कंपनीज के बाद हाल ही में मुकेश अंबानी ने कई सारी और भी कंपनीज को खरीद लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी में बिजनेस के मौके तलाशने और अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अंबानी की रिलायंस न्यू एनर्जी ने साल 2022 में 738 करोड़ रुपए में स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि SWREL की 10.37% शेयर को खरीद लिया है। शेयर्स खरीदने के बाद रिलायंस न्यू एनर्जी के पास SWREL की कुल पेड अप इक्विटी शेयर पूंजी का 40% हिस्सा हो गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा 1977 में कोका कोला के भारत से बाहर जाने के बाद जिस कैंपा कोला ने उसकी कमी को पूरा किया, वो अब दोबारा मार्केट में छाने को तैयार है। कैंपा कोला को 1970 के दशक में उसी प्योर ड्रिंक्स ग्रुप ने लॉन्च किया था, जो भारतीय सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में 1949 में कोका कोला लेकर आया था। रिलायंस दीपावली पर इसको लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। रिलायंस अब एक नई डील के साथ कोला मार्केट में उतरने जा रही है। उसकी सीधी टक्कर कोका कोला और पेप्सी के साथ होगी। रिलायंस कैंपा कोला को नींबू, नारंगी और कोला इन 3 फ्लेवर में बाजार में उतारने की तैयारी की जा रही है।
बाजार में कैंपा कोला के आने के बाद प्राइस वॉर शुरू हो सकता है, जिसमें ग्राहकों को कम रेट पर कोल्ड ड्रिंक खरीदने का मौका मिलेगा। पहले चरण में रिलायंस इसे सिर्फ अपने रिटेल स्टोर्स, जियो मार्ट और किराना स्टोर्स में ही बेचेगी। दोस्तों इतना ही नहीं, इसके अलावा अब रिलायंस ने पॉलिस्टर चिप और धागा बनाने वाली कंपनी शुभ लक्ष्मी पॉलिस्टर लिमिटेड पर भी अपने पांव जमा लिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये डील 1500 करोड़ से भी ज्यादा में हुई है। रिलायंस ने इस बार खुलासा करते हुए कहा कि ये अधिग्रहण उन्होंने अपने पॉलिस्टर कारोबार में विस्तार करने के लिए किया है। एसपीएल ने वित्त वर्ष 2020-21 में 1768.39 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, जबकि इसी दौरान एसपीटेक्स का कुल कारोबार 267.40 करोड़ रुपए रहा था। शुभ लक्ष्मी पॉलीटेक लिमिटेड डायरेक्ट पॉलीमराइजेशन के जरिए पॉलिस्टर फाइबर, यार्न और टेक्सटाइल ग्रेड चिप्स का उत्पादन करती है। इसकी पॉलीमराइजेशन क्षमता 2,52,000 टन प्रति वर्ष है। गौरतलब है कि फर्म की 2 उत्पादन इकाइयां हैं, जिनमें से एक गुजरात के दहेज में मौजूद है, जबकि दूसरी सिलवासा, दादरा नागर हवेली में है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कैलिफोर्निया स्थित सौर ऊर्जा सॉफ्टवेयर विनिर्माता सेंसहॉक में $3.2 करोड़ यानी करीब 256 करोड़ रुपए में 79.4% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। सेंसहॉक की स्थापना वर्ष 2018 में कैलिफोर्निया में की गई थी। यह कंपनी सौर ऊर्जा उत्पादन से जुड़े सॉफ्टवेयर आधारित मैनेजमेंट टूल्स तैयार करती है। अब खबर यह भी आ रही है कि मुकेश अंबानी ने एक और नई मेगा डील कर ली है। दरअसल ये डील गुरुवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स यानी RSBVL ने एक्साइन टेक्नोलॉजीज में कुल $25 मिलियन इन्वेस्ट कर कुल 23.3% हिस्सेदारी ले ली है। रिलायंस ने हाल ही में अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की भी जानकारी दी है कि इस डील से ड्रोन, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और रोबोटिक्स जैसे एरिया में रिलायंस के निवेश और रणनीतिक पहलों से बढ़ावा मिलेगा। RSBVL और एक्साइन ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत टेक्नोलॉजी सहयोग और कमर्शियलाइजेशन के लिए समझौता किया है। एक्साइन एक शुरुआती स्तर की टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसे 2014 में फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्यालय के साथ डेलावेयर में शामिल किया गया था। एक्साइन अग्रणी ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी कंपनी में से एक है, जो ड्रोन, रोबोट को GPS या अन्य नेविगेशन टेक्नोलॉजी के बिना कठिन इलाकों में नेविगेट करने में सक्षम रहती है। इसके अलावा रिलायंस जियो का पार्ट रिलायंस प्रोजेक्ट एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट RPPMSL ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक बयान में यह भी जानकारी दी है कि उसने रिलायंस इंफ्राटेल की 100% हिस्सेदारी खरीद ली है। आपको बता दें कि रिलायंस इंफ्राटेल रिलायंस कम्युनिकेशन की सब्सिडियरी है, जिसका मैनेजमेंट मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी के पास था और अब मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी की कर्ज में डूबी कंपनी को खरीद लिया है। इससे पहले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने पिछले महीने ही अनिल अंबानी की कंपनी का अधिग्रहण मुकेश अंबानी की कंपनी द्वारा किए जाने की परमिशन दी थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज कई अरब डॉलर की अपनी स्वच्छ ऊर्जा परियोजना के लिए एंड-टू-एंड प्रौद्योगिकी की निरंतर खरीद कर रही है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड यानी कि RNESL ने फेराडियन लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए 10 करोड़ पाउंड का समझौता किया है। कंपनी विकास पूंजी के रूप में इसमें अतिरिक्त 2.5 करोड़ पाउंड का निवेश करेगी। ब्रिटेन में शेफील्ड और ऑक्सफोर्ड से संचालित और सोडियम आयन बैटरी प्रौद्योगिकी का पेटेंट रखने वाली फेराडियन दुनिया की अग्रणी बैटरी प्रौद्योगिकी कंपनियों में शामिल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।